हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। और आज का हमारा डिस्कशन UIDAI पे है। कहीं ना कहीं फिर से हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। रिसेंटली मैंने एक दो टॉपिक्स लिए हैं। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे एग्जाम के लिए। सो अभी आपने देखा होगा एंड आप सबके आसपास भी पेमेंट फ्रॉड्स आपने देखे होंगे कि किसी को साइबर स्कैम हो गया, ट्रांजैक्शंस होने लग गई। बहुत इस तरह का डिस्कशन आजकल चलता है, आई एम श्योर। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या आपके जानने वाले के साथ हुआ तो कमेंट सेक्शन में किस तरीके से हुआ हमको ज़रूर बताएं। आई विल ऑल्सो शेयर सम इंस्टांसेस विद यू कि कब कब इस तरह के सुनने में आया। बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए अब देखिए, हम UIDAI के बारे में बात करेंगे। आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए। लास्ट में मैं तो आपको बताऊंगी कि ये क्या है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, ये नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये मुझे आप डिटेल में बताएंगे। अब रिसेंटली बेसिकली इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये कहीं ना कहीं एक पेमेंट सिस्टम है और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हैं ताकि जितने भी बैंक फ्रॉड केसेस होते हैं AEPS से जुड़े हुए। AEPS क्या है? आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, इसको लिख लीजिए, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड जहाँ पे आपका आधार एक इम्पॉर्टेंट है, आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, कितने सारे बैंक फ्रॉड्स होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हम उसको बचाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब समझते हैं कि मशीन लर्निंग हमारी इतनी अच्छी हो गई है कि हम उससे काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर सम फ्रॉड्स विद यू कि जिस तरह से आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड ही गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन कि आपका ATM ब्लॉक होने वाला है। ये बहुत आई थिंक 2015 की बात है, ठीक है। तब इतना ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे साइबर फ्रॉड्स के बारे में। तो बोला आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज उसने थोड़े दिन पहले बैंक में अप्लाई किया था नए ATM के लिए। तो उसको लगा ओके बैंक वालों का कॉल होगा, अभी आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, शेयर कीजिए। तो उसके अकाउंट में कुछ 10-20 हज़ार थे, चले गए। दिस इज़ द वन इंस्टेंस। फिर हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस और भी देखे। आजकल एक नया फ्रॉड चला है कि आप ऑर्डर करते हैं अमेजोन से पार्सल, डिफरेंट साइट से, आपके घर में कोई पार्सल देने आने वाला है, आपको मालूम है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, उनके पास सारा डेटा होगा कि हाँ जी मैम आपने ये ऑर्डर किया था, सो यू नो आपका एड्रेस हमको मिल नहीं रहा, एक बार आपको लिंक भेज रहे हैं जहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो है वो फिर से डालना होगा, अपना पेमेंट गेटवे डालना होगा। लोग डालेंगे जो अवेयर नहीं होंगे और उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। तो कई कहानियाँ हमें ये दो मैंने इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर किए। इनफैक्ट इवन आई गॉट अ कॉल, बोला मैम आपने नायका से शॉपिंग की थी, आपने ये चीज़ें ली थी, हम लोग एक लकी ड्रॉ का ऑफर निकाल रहे हैं जिसमें फर्स्ट प्राइज़ है कि आपको आईफोन मिलेगा, सेकेंड प्राइज़ ये है। इस तरह की कहानियाँ बनाकर लोग जो है कस्टमर्स को, लोगों को स्कैम करते हैं, उनके अकाउंट खाली कर देते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस आपके हो जाएंगे। अभी रिसेंटली एक और फ्रॉड मैंने सुना कि ATM में जहाँ पे गार्ड नहीं है वहाँ पे मत जाइए क्योंकि आपका ATM फंस जाएगा, कोई लोग आएंगे आपके सामने बैंक ऑफिशियल्स बन के और आपके पैसे निकाल लेंगे। तो खैर वो तो फिर भी फिजिकल फॉर्म में फ्रॉड हो रहा है, बट अदरवाइज फ़ोन पे ही कितने सारे फ्रॉड्स आजकल होते हैं, राइट? आप अग्री करेंगे। इसलिए कोई ना कोई सिस्टम लाने की ज़रूरत है कि हम इन फ्रॉड्स को रोक पाएँ। क्या टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके में यूज़ नहीं कर सकते? तो इसलिए अब इन टेक्नोलॉजीज़ में फिंगर प्रिंटिंग लगाई जा रही है। तो अभी तक क्या होता है कि सपोज़ आपका फ़ोन पे, पेटीएम, UPI कुछ भी है तो डिजिट्स है ना, कि आपने कोई डिजिट्स रखे हैं, 8521 आपका पास कोड है, कोई भी पास कोड आपका हो सकता है, एनीथिंग 4 नंबर का, लेकिन वो नंबर का पासकोड कोई और भी उसको अपना, जो ये लोग साइबर स्कैम करते हैं ये जान लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं बीच में। लेकिन यहाँ पे बोला हम फिंगर प्रिंटिंग को यूज़ करें, फेशियल रिकॉग्निशन को यूज़ करें, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें तो हम साइबर फ्रॉड्स को कम कर सकते हैं। तो हरियाणा पुलिस का मानना है कि जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा उन लोगों के पास है। और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि माना जा रहा है कि अगर फिंगरप्रिंट क्लोन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो फिंगरप्रिंट क्लोन्स नहीं कर पाएंगे, बट लेट्स सी किस तरह की टेक्नोलॉजी ये लाने की बात कर रहे हैं कि हम AI को यूज़ करेंगे कि फिंगरप्रिंट भी अगर क्लोन हो सकता है, लेकिन AI एनेबल्ड चीज़ें करेंगे तो शायद फ्रॉड नहीं होगा। तो
एग्जाम के लिए देख ली, साइबर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ये AEPS का फुल फॉर्म क्या है, ये पेमेंट सिस्टम क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेंस के लिए क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सो आपको इसके बारे में लिखना भी आना चाहिए कि बैंक फ्रॉड्स को हम किस तरीके से रोक सकते हैं ना। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है, ये एक ऐसी सर्विस है दैट अलाउज अ बैंक कस्टमर कौन है, आप लोग, हम लोग, है ना, कि हम आधार को अपनी आइडेंटिटी के तौर पे यूज करें अपना आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट चलाने के लिए, कि हम सबकी आइडेंटिटी क्या है, हमारे आधार से वो लिंक्ड है। इससे जो पर्सन, जैसे हम लोग, हमारा आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी, पैसे निकालने हैं या कुछ भी करना है, आधार एनेबल्ड हमारा सिस्टम जो है वो रहता है। अब जो भी कस्टमर्स AEPS लेते हैं तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी रहती हैं, एक तो बैंक अकाउंट होना चाहिए विद अ बैंक पार्टिसिपेटिंग इन EPS, तो आपका बैंक इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट है। आपका जो आधार है वो अपने बैंक अकाउंट्स के साथ, बाकी बैंक्स के साथ वो लिंक्ड होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होगी आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है, या तो आपका फिंगरप्रिंट यूज होके ही ट्रांजैक्शन खत्म होगी, या आपका फेशियल रिकॉग्निशन यूज करके ही ट्रांजैक्शन खत्म होगी। तो अभी तो क्या होता है, आप कोड डालते हैं और ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपका मन नहीं कर रहा है बाहर जाके पेमेंट करने का, तो आप अपने घर में अपने भाई को बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे, ये मेरा कोड है, जाके ट्रांजैक्शन करके आओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप AEPS के साथ करेंगे तो आपका ही फिंगरप्रिंट चाहिए, आपका ही फेशियल रिकॉग्निशन चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों की बात हो रही है ना। आधार एनेबल्ड पेमेंट फ्रॉड्स क्या है, अब होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये डेटा देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2.62 लाख फाइनेंशियल क्राइम्स हुए, ह्यूज नंबर, इतना फाइनेंशियल क्राइम हुआ जिसमें पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, लोगों को ब्राइब दी गई, करप्शन हुई, डिफरेंट फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए, और ये नंबर 2020 और 21 का है। 2022 में देखिए 2.62 लाख था, 6.94 लाख फ्रॉड 2024 में हुए। ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज, ये डेटा मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने ये नंबर्स रिलीज किए हैं। लेकिन अब साइबर फ्रॉड्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, बहुत सारे लोग, और भी ज़्यादा फ्रॉड्स हो सकते हैं। देखो इतने तो रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं कि उसको कहाँ रजिस्टर करना है, तो अथॉरिटीज़ को पता भी नहीं चलता। तो जो ये 6.94 कंप्लेंट्स, लाख में मैं बात कर रही हूँ, लाखों में ये कंप्लेंट्स आई, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स थे, और इनमें से 2.6% के खिलाफ FIR जो है वो भी रजिस्टर किया गया। तो ये डेटा देखिए 2021 का, ये 2013-14 में कितने फ्रॉड हुई, अमाउंट दे रखा है ना कि कितने अमाउंट, तो कितने पैसों का फ्रॉड जो है वो भारत में बैंक फ्रॉड हो चुका है। तो नाउ व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स, तो अब UIDAI अगर बात कर रहा है कि हम कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, तो ये किस तरह के नए इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, आप हर चीज़ तो ट्राई कर चुके हैं, तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन हाउस फिंगर मिन्यूशे रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड, ठीक है, FMR मोडालिटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। तो अभी बायोमेट्रिक्स आपके यूजुअली यूज हो रहे थे मैनुअली, अब ये AI बेस्ड होगा। ये टेक्नोलॉजी चेक करेगी लाइवनेस ऑफ अ फिंगरप्रिंट, तो ऑलरेडी भी आप फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हैं, बट हो सकता है उसको क्लोन कर लिया जाए, है ना, उसका नकली फिंगरप्रिंट बना लिया जाए, किसी भी तरीके से क्लोन कर लिया जाए, लेकिन ये देखेगा कि क्या वो इंसान लाइव, ये नहीं कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फिंगरप्रिंट लगा रहा है या नहीं। तो ये चीज़ AI जो है उसको ट्रेन किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा, डिटेक्ट करेगा और डिफ्रेंशिएट करेगा लाइव फिंगरप्रिंट और क्लोन्ड फिंगरप्रिंट। क्लोन्ड समझ गया ना कि उसकी कॉपी बना ली गई है, जब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपका जा रहा होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फिंगर मिन्यूशे एंड फिंगर इमेज, ये फिंगरप्रिंट को रियल और क्लोन्ड फिंगर से अलग करेगी। तो ये नया इनिशिएटिव है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आधार एनेबल्ड सिस्टम क्या है, जिसमें आप फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, फेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चीज़ें वही रह रही हैं, बट नाउ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लाइव फिंगर और क्लोन फिंगर में आपको डिफरेंस बताएगा। फेशियल रिकॉग्निशन में जैसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्निक लाई है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स में, ट्रांजैक्शंस में।
ये टेक्नोलॉजी इन हाउस क्या होता है? कोई चीज होता है, दो वर्ड्स होते हैं, वन इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग होती है, और दूसरा होता है इन हाउस। तो जैसे UIDAI है, आउटसोर्स करेंगे तो मतलब बाहर की किसी कंपनी को हायर करेंगे कोई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। इन हाउस यानी इन्होंने खुद ही, जो इनके लोग हैं, इनके एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये भी बनता है कि क्या टेक्नोलॉजी इस फ्रॉड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? देखिए, आंसर इज हाँ, कुछ समय तक जो अभी तक सिस्टम साइबर क्रिमिनल्स यूज करते आ रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसका तोड़ भी निकाल लेंगे, बट वी कैन रिड्यूस देम। हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स, हम आधार सिस्टम भी उसको रोकने के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि फ्रॉड्स हुए। अब कई बार गड़बड़ क्या हो जाती है, आप तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ गए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए भी आपने लोग रखे हैं, एम्प्लॉयज रखे हैं। अब उनका कोई इंसान कल्प्रिट है, कोई की मेंबर, पेमेंट सप्लाई चेन का कोई एक इम्पॉर्टेंट इंसान अगर कल्प्रिट है, तो फिर कैसे होगा? जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक इनफॉर्मल बैंक होता है, ठीक है, यहाँ का एक किस्सा सुनाती हूँ। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक इनफॉर्मल बैंक होता है। इनफॉर्मल बैंक एजेंट्स होते हैं जिनको बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी गई होती है। दैट मीन्स जो एक माइक्रो ATM की तरह काम करता है। अब सपोज गांव में, ये लोग रूरल एरियाज में होते हैं, कोई गांव के लोग हैं जिनको 500 रुपये निकलवाने हैं, वो इनके पास जाएंगे, उनको अपना बैंक डिटेल्स देंगे BC को, और अपने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक डिटेल्स देंगे। अब ये जो बिजनेस, BC इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अब ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनकी डिटेल्स लेके उनको 500 रुपये दे देगा। अब ये होना क्या चाहिए, जब आपने उस गांव वाले को 500 रुपये दिए, तो आप उसको एक रिसीट भी देंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते, वो अपनी रसीद लेना भूल जाते हैं। तो अब ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये 500 रुपये को शायद 1000 रुपये दिखा दे आगे सिस्टम में। तो इस तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं। तो ऑफिशियल्स को ये भी पता चला है कि इस तरह का भी होता है, एंड फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के किस्से भी आए हैं। नाउ लेट्स सी, इन थियोरी एटलीस्ट वी नो कि AI टेक्नोलॉजी बेस्ट है, काफ़ी हद तक फ्रॉड्स रुकेंगे। नाउ लेट्स सी किस तरीके से ये काम करेगा। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था UIDAI के बारे में कि ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार एक्ट 2006 के अंडर, इट वाज अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UID आपका होता है, जिसको आप आधार बोलते हो। जितने भी रेजिडेंट्स हैं इंडिया, सबके पास आज आधार कार्ड है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि UIDAI की नोडल मिनिस्ट्री क्या है। सो UIDAI किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आधार को एनरोल कराता है, ऑथेंटिकेशन होती है, हर स्टेज जो आधार लाइफ साइकिल के, उसके ऑपरेशन मैनेजमेंट्स का ध्यान ये लोग रखते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। और सिक्योरिटी, हर एक आइडेंटिटी और सिक्योरिटी आपकी आधार से जुड़ी हुई है। सारे इंडिविजुअल्स के रिकॉर्ड्स ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रखती है। ओके, सो दैट इज इट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक कोट है आपके लिए, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। तो ऐसा नहीं होता जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो गलतियों से भरी होती है, उसमें एरर्स आते हैं। सपोज आप UPSC की प्रिपरेशन करें, किसी एग्जाम की तैयारी करें, कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दूसरा अटैम्प्ट लगता है, क्योंकि एरर आ गई सीखने के दौरान। उन एरर्स को पहचानना है, ठीक करना है। So that is it. Thank you so much. कोई भी confusion हो, you can connect with me.